Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. हमारी आज कुछ हुई है, जर्मन मिनिस्टर रिफ्यूज टू मीट पीएम शहबाज शरीफ। मतलब कितनी बेइज्जती की बात है ना ये, जहाँ पर जो है वो पीएम मोदी हम लोग जो इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन कंट्री है, गारत हो ये हो। लास्ट वीडियो में देखा ना कैसे वो औरत और आदमी बद दवाएं इंडिया को दे रहे थे, जितनी बद दवाएं उनको दे रहे थे वो उतनी उनको दवाएं बन के लग रही हैं और उतना ही वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। पीएम मोदी जी यूक्रेन चले गए, ठीक है, रशिया गए, वहां पर जाके सुलह सलामती प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके गए। उनके साथ हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई हाथ मिलाना चाहता है। वहीं पर हमारे पीएम शहबाज शरीफ, उनको कोई मुंह लगाना भी पसंद नहीं कर रहा है। ये क्या वजह है, क्या बात है? तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाके जो है वो देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का इसके ऊपर क्या कहना है। क्या वो अपने पीएम की जो है वो इस बेइज्जती मैं तो समझूंगी, ठीक है, इस पर जो है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा और वीडियो को जो है वो लास्ट तक क्लास में देखिएगा। शहबाज साहब को पता था कि जर्मनी की मिनिस्टर आ रही है, तो उन्हें खुद रिसीव करना चाहिए था या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर उन्हें रिसीव करना चाहता। अगर फर्स्ट टाइम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने फेस किया है तो पहली बात ये हमारे लिए काफ़ी इंसल्टिंग हमारे कंट्री के लिए कि अगर फॉरनर से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे कोई मिनिस्टर रिसीव करे, सिक्योरिटी गार्ड रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरनर मिनिस्टर आके पूरे पाकिस्तान के मुंह पे इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। गैंग पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर से इस तरह की हरकत। एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता है। यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे दुबई में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट जो है ना वो समुद्र के रास्ते इंडिया के में माइन आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये इंडिया के तौर बता रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के बाद, तो बिल गेट्स वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारे वज़ीर थे उनसे किसी ने कहा कि जी बिल गेट्स साहब जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ कोई रब्ता करें, कोई ख़त शत लिखें उनको। तो उन्होंने कहा जी बिल गेट्स पहले मुझे ख़त लिखे। मतलब एक इंतहाई नॉनसेंस बात है कि उसको आपके मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेंचाइज खोलने से क्या ही उसने बिजनेस आप ही किसी को बोलोगे ना, वैसे ही उसको मिल रहा है, उसको वैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। जितने बड़े ग्रुप और कंपनीज थे पाकिस्तान में वो सब यहाँ से छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए। कोई बांग्लादेश में चला गया, कोई इंडिया में ले गया है, कोई श्रीलंका में चला गया है। इस वजह से चले गए ना कि यहाँ के भी इज्जत नहीं है और टैक्सेस आपके सामने हैं जो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जर्मनी के मिनिस्टर को कहा कि अगर उन्हें शहबाज शरीफ को मिलना है तो उन्हें अपना बैग चेक करवा कर अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। उन्हें कहा कि ना तो मैं बैग चेक करवाऊंगी और ना ही मैं बैग बाहर छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं अब शहबाज शरीफ से नहीं मिलूंगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरसलान, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है कि जर्मनी के मिनिस्टर पाकिस्तान में आई, जिन्हें हमने बुलाया, हमने दावत दी, लेकिन उन्होंने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने से मना कर दिया और बगैर मिले वो उन्हें वापस चली गई। देखें, ये तो वाकई एक एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं और फिर जब इस तरह के मुल्कों में हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे।
देखिए वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी, जर्मनी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से चलते हैं, और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ, और जब वो आएँ उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनको तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ही जो है हमें वो उनकी ये ज़रूरत है, फॉरेन बिल्कुल। फंड्स जो है वो जनरेट करना है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब इस तरह के लोग पाकिस्तान में आएंगे, उनके साथ आप इस तरह की ज़िल्लत वाला सलूक करेंगे तो वो जाके किस तरह की रेपुटेशन का आपका देंगे, अपने मुल्क में जाके क्या बताएंगे, और वो कंपनीज़ क्यों यहाँ पे आना चाहेंगी। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे इतने ज़्यादा हैं, फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं लोग तो वो भी उखाड़ के लेके जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे काम नहीं करना। इवन चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी विलिंग नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने ये तक भी कहा है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी हम खुद देंगे, चाइनीज़ आर्मी जो है वो उनको सिक्योर करेगी यहाँ पे। तो इस तरह की हरकतें मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमतों का वतीरा रहा है शुरू से। ये अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाके तो अपनी पेंट भी उतरवा लेते हैं, लेकिन जब मेहमान आए तो फिर उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के बाद, तो बिल गेट्स वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारे वज़ीर थे उनसे किसी ने कहा कि जी बिल गेट्स साहब जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ कोई रब्ता करें, कोई ख़त शत लिखें उनको। तो उन्होंने कहा जी बिल गेट्स पहले मुझे ख़त लिखे। मतलब एक इंतहाई नॉनसेंस बात है कि उसको आपके मुल्क में उसको क्या जरूरत है तुम्हारी, क्या ही उसने बिजनेस ले लेना है यहाँ से, तुम्हें जरूरत है उसकी बिल गेट्स की, उसको वैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आके वो अपना बिजनेस के लिए तो यहाँ पे नहीं आ रहा ना, वो तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अरफा जैसे लोग हैं, आईटी का इतना टैलेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना एक इदारा खोलूँगा, उसकी ब्रांच खोलूँगा, फ्रेंचाइज खोलूँगा, तो यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। जो टैलेंट यहाँ पे ज़ाया हो रहा है, यूथ रुल रही है, उनका कुछ भला हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उसको ख़त लिखें, उसके साथ रब्ता बनाएं, कम्युनिकेशन करें, आप उसे कह रहे हैं कि वो पहले मुझे ख़त लिखे तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। मतलब ये इंतहाई नॉनसेंस बात है। इस तरह की जो है वो मामला अक्सर ही देखने में आते हैं। इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा कि हम में अकड़ बड़ी है। मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का हम गरूर और तकब्बुर लेकर बैठे हैं। आपको पता है इंडिया की कामयाबी की यही वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज़ किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले होते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने मुल्क के लिए डील करके आते हैं। उन्हें ये बातें जो है मैटर नहीं करती। अभी देखेंगे पोलैंड के दौरे पे थे, फिर वो यूक्रेन के, उससे पिछले महीने की हम बात करें तो वो रशिया की विजिट पे थे। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के मुल्क को वो लोग चला रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें हमें कभी देखने को नहीं मिली। वो हमेशा पहल करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के जो है मफाद, अपने मुल्क के बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। देखें वो तो सब लोगों से झुक के मिलते हैं, उनको पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। और यहाँ पंजाबी की एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि पल्ले नहीं तेला ते करती मेला ये वही वाला हाल है कि पल्ले आगे कुछ है नहीं। अगर आप किस चीज़ की दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बल पे आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनकी इतनी तरक्की करने की वजह यह है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है, और जो वहाँ पे जमहूरी हुकूमत होती है वो उसका रोड मैप बनाती है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के नरगे में है, वही उसको तय करती है किन मुल्कों से हमने ताल्लुकात रखने हैं, किन के साथ किस तरह से चलना है। और दूसरी बात ये है कि जब हमें हमारे बड़े जो आका हैं अंकल सैम, वहाँ से कुछ इमदाद मिल जाती है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें जो अकड़ जो है ना वो और ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से जब आपकी पीठ थपथपाई जाती है कि हम आपकी बैक पे हैं, आपको कोई मसला नहीं है, चाहे आपने मैंडेट चोरी करके गवर्नमेंट में क्यों नहीं आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो चौड़े होकर बैठ जाते हैं। वैसे जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो वो कोई ऐसे मतलब जो है वो आज़ाद वज़ीर आज़म नहीं है। वो तो खुद जो है वो उनको खुद नहीं पता होता कि मेरा डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है और फाइल किस तरह कमरे में पहुंचाई जाती है, और उनको बताया जाता है कि आपने सुबह ये स्पीच देनी है, यहाँ पे आपने जाना है और ये कहना है। उनसे ज़्यादा तो पावरफुल मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म से ज़्यादा। और राना सनाउल्लाह साहब ये खुद इस बात का उन्होंने बरमला इजहार किया है कि इंटरव्यू में कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला बनना गवारा किया, वरना वो कहते तो हमें उनको वज़ीर आज़म भी बनाना पड़ता।
तो ये इस तरह की जो चोरी वाले मैंडेट पे बैठी हुई हुकूमत है, इसके साथ वैसे ही कोई डील नहीं करना चाहता इंटरनेशनली। और फिर जब आप इस तरह की सही हरकतें बात करेंगे है। तो फिर कौन ही हमारे मुल्क में आना आप चाहेगा। देखें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर कितनी तेजी से वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को हाईलाइट कर रहा है और हमारे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये देखिए, ये वैसे तो बड़ा ही ह्यूमिलेटेड सलूक था उनके साथ, ह्यूमिलेशन है बहुत बड़ी। और उनकी भी गैरत को सलाम है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, ठीक बहुत किया अच्छा उन्होंने। किया। किसी भी बंदे को आप घर में बुला के इस तरह का सलूक करेंगे तो वो क्यों मिलना चाहेगा आपके साथ। और दूसरी बात, जहाँ तक एम्बेरसमेंट किया है तो वो बेइज्जती प्रूफ हमारी कौम भी है और हमारी गवर्नमेंट भी है। ये पिछले दिनों जो कारसाज रोड एक्सीडेंट हुआ है, इसी तरह का एक मिलता जुलता एक्सीडेंट जर्मनी में भी हुआ है और उन्होंने उसको बड़ी कोशिश की है पागल डिक्लेयर करने की, या मेंटली अपसेट है या डिप्रेशन की वो मेडिसिन ले रहा है, कुछ इस तरह का मामला है। उन्होंने 24 साल सेंटेंस दी है उसको। और यहाँ पे जो नताशा दानिश हैं वो आप सब लोग देखेंगे कि वो बड़े आराम से बाइज्जत बरी कर दी जाएंगी और जो 3 लोग उसमें मरे हैं उनको दियत वगैरह दी जाएगी और सारा मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह के जो मामला हैं वो पहले ही हमारा इमेज इंटरनेशनली इतने बुरी तरह मुतासर हुआ है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर कोई भी आपके साथ इंटरेक्शन नहीं रखना चाहता। जैसे फायर वॉल का मसला है, इंटरनेशनल बहुत कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहती। उनको पता है इनके हाँ ये फायर वॉल लगी हुई है तो कहीं हमारा सिस्टम ना ये हैक कर लें, हमारी इन्फॉर्मेशन ना चोरी कर लें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दरख्शां वसीम। और सर आपका? वसीम अब्बास। क्या करती हैं मैम? मैं हाउसवाइफ। मेरा बिजनेस है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। सही। सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि जर्मनी की जो मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ को मिले बगैर वापस जा रही हैं। वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने बोला कि मैडम अपना बैग चेक करवाएं, तो उन्होंने बैग चेक कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी इंसल्ट फील की, उन्होंने कहा ना तो मैं बैग बाहर रखूँगी ना मैं बैग चेक करवाऊँगी। वो शहबाज शरीफ को मिले बगैर वापस चलेंगी। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि एक मुल्क की मिनिस्टर जिन्हें हमने अपने मुल्क में बुलाया, दावत दी, जो इकॉनमी को डेवलपमेंट को देखती हैं, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेनिफिट्स लेकर आई थी और हमने इस तरह इंसल्ट करके उन्हें वापस भेज दिया। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान को बहुत शेम आनी चाहिए और इस तरह हमारे मुल्क से इस तरह किसी का चले जाना बड़ी शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। दूसरा ये बात है कि शहबाज शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का आप हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में, जो कुछ हो रहा है। हम लोग बस ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं कि चलें, दिन अच्छे गुजर रहे हैं, गुजारा ही कर रहे हैं। बाहर के मुल्क वाले आप ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान का किसी मुल्क में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ही है। कोई पाकिस्तानी चला जाता है बाहर तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम वहाँ के एक नौकर हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तान की वैल्यू थी, पाकिस्तान का एक नाम था, क्रिकेटर थे, गेम थी, सब कुछ था। लेकिन अब ये बताएं, मैं तो एक आप नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, शेम आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ तरक्की की तरफ जा रहा है या कुछ ऐसे। हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अपने बच्चों के लिए। मैं खुद सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे बाहर चले जाएं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये देखें ना कि जर्मनी की मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थी। डेफिनेटली वो पाकिस्तान को स्कॉलरशिप्स देते हैं, हमारे मुल्क को कर्जे देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। एक बंदा जो बाहर से आ रहा है, की बात काट रही हूँ, वो कर्जे हमारे मुल्क को नहीं दे रहे, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। हमारे लिए वो कर्जे नहीं मिल रहे, हम तो पे कर रहे हैं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं। बिहाइंग पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है। और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर से इस तरह की हरकत, ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत है। जिसके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो और वो आपके मुल्क के दौरे पर इस तरह है, क्या उनकी बैग चेकिंग बनती है? वैसे जी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो तो एक मुल्क का नुमाइंदगी के लिए आ रहा है ना। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, हमारे वज़ीर मशीर जाते हैं, इनकी अगर इस तरह की हरकत हो तो इनको क्या फील होगा? तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं बनती है। सर आप घर में बुला के एक मेहमान को खुद आप उन्हें कह रहे हैं बैग चेक करवाएं, ये तो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बैड इंप्रेशन है एज अ पाकिस्तानी। और वैसे भी हमारा कौन सा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में जो हम जलील हो रहे हैं, और इसी वजह से हो रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुर्बत मुफलसी आपके सामने है, लोग बेचारे मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं हैं, आटे के पैसे नहीं हैं। बस यही है, हम क्या करें। सड़कों के कोई हाल नहीं है। मेरे घर के सामने सड़क इतनी ख़राब है, आप यकीन कीजिए।
दूसरा ये है कि बंदा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब रहने का रह गया है, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखें कब हमें शूट करते हैं ये लोग। सर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात होना कितना ज़्यादा अहम है, और अगर हम इसी तरह के रवैये अपनाएंगे दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स के साथ तो क्या बनेगा हमारा? जैसे आप देख लें कि जितने बड़े ग्रुप और कंपनीज थे पाकिस्तान में वो सब यहाँ से छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए। कोई बांग्लादेश में चला गया, यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। कोई श्रीलंका में चला गया है। इस वजह से चले गए ना कि यहाँ के भी इज्जत नहीं है और टैक्सेस आपके सामने हैं जो कुछ भी नहीं है। सर इन्हें मुल्क चलाना ही नहीं आता, ना किसी मुल्क के साथ बना कर रखी हुई है, ना ये ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने इंडिया का नाम लिया तो आप देखें कि हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए दिन किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर रहते हैं। कभी वो पोलैंड पहुंचे होते हैं, कभी यूक्रेन पहुंचे होते हैं, पिछले महीने वो रशिया होकर आए, वहाँ जाते हैं, अपने मुल्क के लिए अच्छी डील्स करके आते हैं। इंडिया इतना आईटी को फरोग दे रहा है कि एक नंबर पे आ गया। टेक्नोलॉजी में इंडिया जापान को बीट कर रहा है और उस वहाँ देखे गाड़ी कितनी सस्ती है। हमारे मुल्क में छोटी से छोटी गाड़ी जो किसी काम की गाड़ी नहीं है वो 30 लाख 32 लाख की गाड़ी, आल्टो जिसे हम कहते हैं, वहाँ वो 4.5 लाख की गाड़ी है। और हर लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, हर पूरी दुनिया से हम पीछे हैं। बांग्लादेश हमसे आगे हो गया है, और तो और बांग्लादेश हमसे आगे हो गया। कल आज़ाद होने वाला जहाँ 20 साल जंग रही है अफगानिस्तान, वो देख लें, हमारी करेंसी उससे लो हो गई है, हम उससे भी पीछे हो गए हैं। करना क्या चाह रहे हैं मुल्क में, आई ना डोंट। हमारी फॉरेन पॉलिसीज किसी काम की है, ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज किसी काम की है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, कुछ भी नहीं है। मुल्क बस उन्हीं के लिए बना था, वो चला रहे हैं, हम तो बस आए थे चले जाएंगे। टैक्सेस देंगे। बोलेगा वो पकड़ा जाएगा, कोई पता नहीं मैं कल को पकड़ी जाऊँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब सर, पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। जर्मनी की मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले बगैर वापस चली गई हैं। जब उन्हें मिलने के लिए आई तो उनके सिक्योरिटी ने बोला कि आप अपना बैग चेक करवाएं। उन्होंने इंसल्ट फील की, बैग भी नहीं चेक करवाया। उन्होंने कहा ना मैं बैग चेक करवाऊंगी, ना बाहर रख के जाऊंगी, मैं शहबाज शरीफ को मिलूंगी ही नहीं, और वो वापस चलेंगे। एज अ पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारे किसी मुल्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, ऊपर से इस तरह की हमाकतें हमारे मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही हैं? पहली बात तो ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पता था कि जर्मनी की मिनिस्टर आ रही है तो उन्हें खुद रिसीव करना चाहिए था, या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर उन्हें रिसीव करना चाहता। बिल्कुल। अगर फर्स्ट टाइम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने फेस किया है तो पहली बात ये हमारे लिए काफ़ी इंसल्टिंग हमारे कंट्री के लिए कि अगर फॉरनर से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे कोई मिनिस्टर रिसीव करे, सिक्योरिटी गार्ड रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत इंसल्टिंग है, और क्या बोलते हैं उसको कि हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा इम्बैलेंसिंग चीज़ है। ऑलरेडी हमारे मुल्क में कोई नहीं आता, अल्लाह अल्लाह करके कोई आ ही गया है। शायद उससे के आने से आपके मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए, और आप किसके साथ इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। ऐसा ही है, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हमें फॉरेन जो रिलेशंस हैं वो अच्छे करने चाहिए। ठीक है। हमें जिस हद तक चाहिए उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और ये चीज़ कोई भी लाइक नहीं करता एक एडवांस्ड कंट्री। बिल्कुल गाइस, हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो कोई शहबाज शरीफ की तरफ नहीं है। ठीक है। वो उसका साथ नहीं दे रही कि बैग भाई तुम वो अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करने आ रही है। ठीक है। वो पूरा जर्मनी जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और शुक्र करे कोई आ गया आपकी कंट्री में, बजाय इसके कि उसको जो है वो सर आंखों पे रखे। ठीक है। आप लोग खुद पहले उसको लेने नहीं गए। ठीक है। उसको मिले नहीं है, आपने सिक्योरिटी गार्ड भेज दिया, बैग चेक करो, फलां करो, ढमकान करो। आप लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि आपकी कंट्री में कुछ आया। आप लोग इंडिया से सीखे कुछ। ठीक है। पीएम मोदी जी से कुछ सीखे कि वो किस तरह से जो है अपने रिलेशनशिप्स जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ डेवलप कर रहे हैं, और कितने अच्छे से। और मैं हैरान हूँ, बिल गेट्स पहले मुझे खत लिखे, फिर मैं बिल गेट्स को जो है वो इस बारे में, भाई बिल गेट्स को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमको उसकी ज़रूरत है। वहाँ पर इंडिया के अंदर हर बड़ा ठीक है आदमी जो है ना, जो जेफ बेजोस ले लें। ठीक है। और उसके बाद बिल गेट्स ले लें, मार्क जकरबर्ग ले लें। ठीक है। हर बंदा जो है वो इंडिया पहुंच जाता है। मुकेश अंबानी के पीछे उसके बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी में, हर बंदा जो है वो बड़े से बड़ा हमें वहाँ पर जो है वो नजर आया। अब पीएम मोदी देख ले, कभी यूक्रेन, कभी रशिया, कभी पोलैंड, कभी कहीं पहुंचे होते हैं, और अमन और पीस का पैगाम लेकर पहुंचते हैं। एक अलग ही अंदाज से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके वो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर बंदा जो है, हर कंट्री जो है ग्लोबली तौर पर जो है वो इंडिया को पहचानती है, अच्छा समझती है, उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना पार्टनरशिप करना चाह रही है। बट
जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई आना नहीं पसंद करता, यहाँ पे अपनी कोई कंपनी जो है वो लगाना नहीं पसंद करता। चाइना ही है, चाइना चाइना बस करते रहते हैं, ठीक है। चाइना को ही हमने रखा हुआ है, बाकी ओवरऑल दुनिया तो हमसे जो है वो भागती, उनको पता है चोरों डाकुओं का मुल्क है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर तो ये अगर जाएंगे तो ये अपना कटोरा सामने कर देंगे, भाई हमें इसमें पहले कुछ डालो। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।